मुख्तलिफ नाते है एडिटर दे नाते है हमर दे नाते है ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਲਰਸ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਰਦੀ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ ਮਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਈਟ ਫਲੇ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੀ ਖਲੋਤੀ अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡੇ ਬੱਚਾ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ अच्छे तरीके ਨਾਲ इस्तेमाल ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ तो बिल्कुल प्रेशर डिक्रीज पा लो या वेप्रो पा लो या कुछ अगर बेटा भी पा लो तो फिर बेहतरीन रिजल्ट ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੇਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਵੇਂ ਆਖਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਪਤਾ ਪਤਾ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਝੜਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਝੜ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਰੂਟ ਪੌਦਾ ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਈ ਰੂਟ ਹੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੂਟ ਹੇਅਰ बढ़ाने वास्ते सब ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ DAP और हाई pH का ज़मीन आप लगनी कोई नहीं है या आप फास्फोरिक एसिड पे जाएँ या आप नाइट्रोफास पे जाएँ ठीक है जी अगर फॉर साथ में सल्फर को रखें सल्फर का सोल्यूशन को pH डाउन करता है अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा जैसे बढ़ाएंगे आप देखें कि हल्का सा स्प्राउटिंग शुरू हुई है अगर आपकी क्रॉप ज़्यादा स्टंट हो चुकी है ज़्यादा रुक चुकी है फिर ऊपर से फोलियर ग्रेड का फास्फोरस लेके आए NPK कैसा लेके आए जिसमें फास्फोरस का रेशो ज़्यादा हो ठीक है ताकि उसका वो एनहांस करे और उसको चलाए जैसे चलना शुरू हो जाए साथ ही गवारा बोरिया हो जाए तो उसका मतलब ये है कि आपका रूट हेयर बनना शुरू हो गया रूट हेयर बनना शुरू हो गया पीछे यूरिया फेंथोरॉल डाल दिए ठीक है अब मुझे बताएं ये सारे थिक प्रोडक्ट है कोई ना कोई आपका रिएक्शन तो होगा उसको डाइल्यूट कर लिया करें बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कंसनट्रेटेड फॉर्म हो जाते हैं और डाइल्यूटेड फॉर्म में नहीं होते तो अलग अलग डाइल्यूट करके हल करके बाद में उसके वक्त स्प्रे को मिक्स कर लिया करें डॉक्टर साहब तुझे ये ट्राइएजोफास वगैरह गुलाबी सुंदर वास्ते कोई स्प्रे नहीं ये देखें जी ट्राइएजोफास अब तक सिर्फ इसमें एक हुआ 200 ml फी एकड़ मैं किसी कंपनी की रिकमेंडेशन नहीं देता लेकिन जब ट्राइजोफास की बात आएगी मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा ट्राइजोफास की बात आएगी आपका डायफेंथोरॉन की बात आएगी तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा आज से 3 साल 4 साल पहले भी मैं इस बात का कायल था कि मल्टीनेशनल कंपनियाँ सब फ्रॉड ही है जी आप जेनरिक में जाएं अच्छा प्रोडक्ट लें बस वो ठीक है जी लेकिन अब कहीं ना कहीं फार्मूलेशन के इश्यूज आ रहे हैं आप यकीन करेंगे ट्राइजोफास लोकल लोग 600-800 ml तक फी एकड़ करते हैं मैं पिछले 4 सालों में 200 ml 250 ml 300 ml अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो गया तो 400 ml पे जा रहा हूँ कंट्रोल हो रहा अब तक हमने सिर्फ एक ट्राइजोफास किया जो पहला या दूसरा स्प्रे था डस्की बग को कंट्रोल करने के लिए 200 ml पर एकड़ था अभी तक हमें करने की जरूरत पेश नहीं आई और हमने बाइफेंथ्रीन भी कम यूज़ किया है पहले तो आप पैराथ्राइड के साथ उसको कंट्रोल करते रहें बाइफेंथ्रीन आपका है बीटा सिफ्लोथ्रीन है आपका गैमा साइलोथ्रीन है ठीक है लेमडा से अवॉइड करना लेमडा नहीं करना आपने किसी बंदे ने कपास पे कपास सड़ जाए साढ़े दिन दो लेमडा नहीं करना शेडिंग के अंदर भी लेमडा है फिर वो शेडिंग वगैरह लेमडा बहुत शेडिंग कराता है और आपका जो एपिडर्मल लेयर है ना उसकी पत्ते की पत्ते डैमेज कर देता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हो सकता है कोई साइंटिस्ट इससे इख्तलाफ भी करे लेकिन मैं बड़ा छूट चुका हूँ काफ़ी सालों से उसका कहना हुआ शेडिंग एक दवाई आई है ट्राइजोफास और लेमडा प्लस लेमडा नहीं करनी नहीं करनी लेमडा क्यों करते हैं लोग थायरॉक्सिन क्यों करते हैं लेमडा क्यों करते हैं एक और नहीं क्लोथिडिन नहीं करनी आपने कभी कॉटन पे नहीं करनी दफ़ा करें
और लैम्डा नहीं करना, दोनों चीप प्रोडक्ट हैं, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। आगे चलें सर, ये आगे चले शाह जी, इज्तिमाई पे जाता हूँ मैं ज़्यादा। अब शाम को अगर आप मेरी शक्ल देखें ना जी, तो काबिल रहम होती है। 300 350 व्हाट्सअप आया पे होंगे एक बंदे को, तो टाइम कितना 10 बजे होंगे, 10:30 बजे होंगे। मैं हम सोचता मैं शुरू करा ना करा, अगर मैं शुरू करा तो रात के 3 बज जाते रिप्लाई कर सुनना, मैंने उसको समझना, फिर मैं रिस्पॉन्ड करना, बाल के 3 6 मैसेज भेजते हैं, फिर फ़ौरन क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक बंदे को 1 मिनट दूँ तो 300 बंदों को 6 घंटे चाहिए, 6 घंटे 5 घंटे चाहिए, 6 5 3 5 घंटे चाहिए, उसमें प्लस हमारा शिफ्टिंग का टाइम भी है 6 घंटे। अब देखें 6 घंटे का बंदा पर्सनलाइज हो जाए तो नहीं काम हो सकता, तो इसलिए इज्तिमाइयत पे जाएँ, इज्तिमाइयत पे जाएँ। तो पोस्टिंग कर रहा होता, अब जैसे ये फंगस के ख़िलाफ़ और विल्टिंग के ख़िलाफ़ मैंने पोस्ट की है, पड़ी घटने हैं, तो जैसे एक सेशन होता है ना आपका, तकरीर सेशन स्पीचेज हो रही हैं, उसके बाद जी क्वेश्चन आंसर का मरदा सर को दें आप, ठीक है जी, फिर क्वेश्चन आंसर है। लेकिन जब आप स्पीच नहीं करें, पानी लोगे? हाँ देखें ना, ये पोर्शन आ गया जहाँ पे वाइट फ्लाई आ रही है, लेकिन इन्हों फड़ देने के बाद परेशानी की गल नहीं होगी, इन्हों फड़ देता नो टेंशन। अब ये देखें ना, हम जिस पेस्ट कंट्रोल कम हो सकता है। अच्छा, वाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए मेन चीज़ जी, वाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए प्लांट डेंसिटी कम करें। फिर जिसकी प्लांट डेंसिटी ज़्यादा हो, प्लांट डेंसिटी की होती है संगनी का प्लांट फास्ट बढ़ाएं, आपका शेडिंग कम आएगा, वाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगी। आसमान को चक्की फिर ये रखी मसला ये उधर रखता है बाहुन पूरा ना उसे रख ले ऐ बात चाहिए फिर एक एक शायद लोग ये पकड़ लो पौधा खुराकी कमजोरी का शिकार है, किसी वजह से भी, कोई भी वजह, उसकी कोई भी रीज़न हो। आप देख रहे हैं ये इस पैच में 4 5 6 पौधे जर्मिनेशन भी कम आया, पौधे भी वीक हो गए, स्टंट हो गए। आप देख रहे हैं चारों के ऊपर आपको सिम्टम नज़र आ रहे हैं ब्लाइट्स के। ये जो बर्निंग आई है ना जी, ये इसलिए बर्निंग आई है, यहाँ पे हमने स्प्रे
फंक्शन अप्लाई करो पता गिरे ना जी पत्ते एक खास अंदर जरूरत है इन साल बहुत ज़्यादा अपनी जरा टूट जाएगा अपना साथ तो टांग चके पड़ी टांग खींच के पैर सीधा कर ये देखो जी ये फल इधर देखो बूढ़ा सा इधर आओ मेरे पास चलो इधर इधर आओ देखो ठीक है जी मकसूद पे चला गया दूसरा इधर आ जाओ मकसूद देखो जी हैं पौधा लोड ही अपना इतना ज़्यादा दुकान लोड सारे हाँ जी और औसतन तकरीबन 80 70 75 80 बॉल तक जा रहे हैं इस लोड इतना ज़्यादा है दो ढाई आ भी जाए पौधा अपनी रिकवरी करेगा फुल बहुत साइज माशाल्लाह बड़ा दिल सर बॉल साइज और बॉल ओपनिंग क्या बात कमाल दर्जे दी इसने बिल्कुल कमाल दर्जे दी है साइज ही शो कर रहा है ओपनिंग को जी हाँ जी और फिर ये नहीं है अंदर जाएंगे आपको 99.9% यूनिफॉर्म मटेरियल मिलेगा देखो स्ट्रेस एरिया आ गया स्ट्रेस अच्छा इसनु थले गलत को इस्तेमाल हुई नहीं की बिल्कुल नहीं की मैं टच ही नहीं की टच ही नहीं किया जी एक गोडी कराई बस एक बार पोठे गोडे ते गोडी कराई है तक ना जी हाँ जी ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ अच्छा जी देखो 93 डेज का प्लांट ऑलमोस्ट ਜੀ ਜੀ मैच्योरिटी बॉल रिटेंशन और ओपनिंग कितनी तेज है कितनी है माशाल्लाह दोनों वैरायटियां माशाल्लाह हाँ चलते हैं ये देखो ना अपना अपना सारे दोस्त यार बाबा बाकी लोग दूसरे का बड़ा नाम नहीं जानते तो चीज़ देख रहे यूनिफॉर्म जी जी कि एक अद्धे पछले गुंजाइश है जी असं टैगिंग करनी है टीम मेरी फिर एकदम 2 दिन लाने हैं टोटल एक प्लांट शांति हो जाएगा आलमोस्ट इतनी प्योरिटी तू मैंने पता कि 33 की स्टोरी चल रही जी 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 है अच्छा मैं बात कर रहा था ये फंगस या बिल्डिंग आया फंगस आया तो परेशानी हुई सबको हुई आपको भी हुई मुझे भी हुई है तो मैंने कीन ऑब्जर्वेशन ले रहा था कि कहाँ पे आ रहा है किन पौधों पे आ रहा है किस टाइप की वैराइटीज में ज़्यादा आ रहा है किस सिचुएशन में ज़्यादा आ रहा है तो ये सारे का सारा जो डेटा ना आप इसको मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है ये भी चैप्टर यहाँ पे लगा दिया है तो इसको आप ना हर फार्मर 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा स्टडी जरूर करें हर दफ़ा नई चीज़ मिलेगी 3-4 दफ़ा के बाद हो सकता है कुछ मिसिंग भी हो आपके क्वेश्चन भी आ सकता है वो मैं आपको रिप्लाई करूँगा ठीक है अगर आप सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं तजिया करें तो जहाँ पे हम वीआरडी को विज़िट करते हैं या वीआरडी को देखते हैं तो यहाँ पे मक्की और मल्टी क्रॉप एरिया होता जा रहा है डे बाय डे वीआरडी। तो अगर हम कॉटन को प्रमोट करेंगे कॉटन के रेट के हवाले से देखें या मैं ज़र मुबादला के हवाले से देखें कि पाकिस्तान को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कितनी ज़रूरत है तो उस हवाले से देखें तो गवर्नमेंट से तो यही सजेस्ट करेंगे कि हम खड़े हैं जी जुलाई की 1 तारीख में अभी बहुत टाइम पड़ा है और मैं सारे फार्मर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना लंबा टाइम पड़ा है आपके पास जुलाई पड़ा है अगस्त पड़ा है सितंबर पड़ा है अक्टूबर पड़ा है आपके पास 120 दिन पड़े हैं और 120 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप मेहनत करेंगे फसल के ऊपर तवज्जो करेंगे तो रुकी हुई कपास भी चल जाती है। मैं अपने आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा BT 121 का हमने शुरू में जब 2007-8 में 121 लगाई थी तो वो जुलाई की 15 तक वो बिल्कुल रुक जाती थी टॉप तक गोकड़ा ले लेती थी और हम जब उसकी मुकम्मल चुनाई कर लेते थे 20-25 मन 30 मन 35 मन के करीब उसके बाद वो दोबारा चल जाती थी। तो अगर किसी की कपास रुक गई है तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। हाफिज़ साहब ने बताया है कि हम उसको फास्फोरस के ज़रिए चला सकते हैं और जैसे ही वो चलेगी आप उसको नाइट्रोजन कैन गुवारा देंगे तो इंशाल्लाह ताला जितना आप लेंगे और मौसम ठंडा होगा उस वक्त मतलब देखिए ना सितंबर की 15 के बाद या अगस्त की 25 के बाद जब मौसम ठंडा होगा ओस पड़ेगी तब भी ये होगा कि आपके जो पौधे हैं वो फ्रूट को ज़्यादा अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे फिक्स कर लेंगे। आज हमें इसको पकड़वाने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए तब मौसम असल कपास का मौसम आ जाएगा तब इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए तब कपास अपने नेचुरल अपने जो उसके अंदर नेचुरल कुव्वत है उसके हिसाब से वो बना लेगी। इसको पानी की कमी ना आने दें
और बिल्कुल दिल बर्दाश्ता नहीं। अभी कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि जी रेट 13 था, 12 था, 8 हो गया और कपास पे कम खर्चा करें, ये करें। ये सब फजूल बातें हैं, ये कबल अज़ वक्त बातें हैं। आप अपना ख़र्चा जारी रखें, कपास के ऊपर खुराक, उसकी मैनेजमेंट, उसके फर्टिलाइज़र को, पेस्टिसाइड को पूरे हिसाब से रखें। रेट कोई बंदा डिसाइड नहीं कर सकता, यही 8 वाला 10 पे भी जा सकता है, 12 पे भी जा सकता है। तो रेट से डरते हुए बिल्कुल कपास पे ख़र्चा बंद ना करें। हमारी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, कपास के ऊपर भरपूर मेहनत करें ताकि जब इसका एंड आए अक्टूबर में, नवंबर में एंड आए तो हमें खुशी मिले, हमें इसकी खुशहाली नज़र आए, ना कि आप अभी से उसको लाल करने की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जुलाई चल रहा है और मुझे बड़ा डर लग रहा है। लोग सवाल करते हैं जितनी मेच्योर हो गई, ये हो गया, रुक गई। अभी सर जी बहुत दिन पड़े हैं, 100 से ऊपर दिन पड़ा है। इसको चलाएँ, इसकी खिदमत करें। शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं अपनी बात करूं और विहाड़ी की बात जब करूं तो एक वक्त ऐसा था जब मुझ जैसे लोगों को होश आया तो हमने नाम सुना सिटी ऑफ कॉटन विहाड़ी, कॉटन किंग कहलाता था विहाड़ी। तो जैसे जैसे हम बड़े और ऊपर आए और हमने प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट की तो हमने देखा है जो कॉटन किंग था वो कॉटन विलन बनता जा रहा है, बल्कि अब विलन से भी नीचे चला गया। तो ये बड़ा लंबा सफ़र है। तब से एक एहसास था, एक अपने शहर के साथ जो अपनाइत होती है, जो अपने सिटी के साथ, अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ वो बड़ी। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस लेवल पे हम थे, जो रिसोर्स हमारे थे, जितनी पावर अल्लाह ने दी हुई थी, जो अल्लाह ने एनर्जीज़ और सलाहियतें दी हुई थी, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस नतीजे में हम पहुँचे हैं। 2021 में यकम जुलाई को हम 2022 यकम जुलाई को हम बात कर रहे हैं। तो अब जो भी क्लाइमेट है डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में, तहसील बुरावाला की बात करें, तहसील विहाड़ी की बात करें और मेलसी की बात करें, ये सारे के सारे एरियाज़ और जो इसके एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी के सभी मल्टी क्रॉपिंग पे शिफ्ट हो चुके हैं। जहाँ पे मकई भी लग रही है, जहाँ पर राइस भी लग रहा है, जहाँ पर वेजिटेबल्स भी हो रही हैं, कुछ थोड़े बहुत पैचेस कॉटन के भी हो रहे हैं और जो कॉटन के हो रहे हैं वो भी डिस्टर्ब है। तो अब यहाँ पे अगर आप पोजीशन देखें तो कि सारी मल्टी क्रॉपिंग हब है। ये मल्टी क्रॉपिंग हब के अंदर हमने कॉटन लगाई और कॉटन को आप देखिए, हमेशा से आप परफेक्शन के लिए एफर्ट तो कर सकते हैं, परफेक्शन की तरफ दौड़ तो सकते हैं, लेकिन परफेक्शन कांट बी अचीव नहीं हो सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि हमने उसके पीछे जो हमने रनिंग की है परफेक्शन के लिए, तो हम मोर देन 80 या 90% तक कामयाब हो पाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बुरे वाला तहसील में जो विहाड़ी की हमारी तहसील है, हमने क्रॉप इस लेवल की मैनेज करके दिखाई है कि अगर फार्मर्स अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपने नॉलेज को अपग्रेड करें और आपकी जो क्रॉप मैनेजमेंट की जो आपकी डायरेक्शन है उसको अगर बेहतर करें, तो किसी भी वक्त यहाँ पे आप इवन मल्टी क्रॉपिंग ही क्यों ना हो तो वहाँ पे आप बेहतर और खूबसूरत कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आप सिर्फ जब कॉटन प्रोड्यूस करते हैं तो आप सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं होते, आप कॉटन के ग्रोअर नहीं होते, आप पूरे मुल्क की इकोनॉमी में एक हिस्सा अपना मिला रहे होते हैं। और कॉटन का सॉइल प्रिपरेशन, ज़मीन की तैयारी से लेकर पिकिंग तक जितनी इन्वॉल्वमेंट, जितनी एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे होते हैं लोगों को, वो शायद गवर्नमेंट या कोई भी बड़े बड़े इदारे नहीं दे पाते। आप बिजाई करते हैं तो आपकी लेबर इन्वॉल्व है, कितने टाइप की लेबर इन्वॉल्व होती है, आपके केमिकल की मार्केट बूस्ट कर रही होती है, आपके फर्टिलाइज़र की मार्केट बूस्ट कर रही होती है, ठीक है। और कि सबसे ज़्यादा जो आपकी फ़ीमेल लेबर है, जो रूरल लेबर है, जो कि क्राइसिस का शिकार होती है, आप उनको
ज़्यादा मौके अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपके इसका गोडी चौकी का स्टेज आ जाता है, वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपका इसका पिकिंग का टाइम आ जाता है, वहाँ पे आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप प्रोड्यूस कर लेते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में बेचते हैं, तो उसके बाद कितने लोग, कितनी इंडस्ट्रीज़ और कितने सेक्टर्स या कितने डिपार्टमेंट्स जो इसके साथ अटैच होते हैं, और एट द एंड जाकर आप अपनी मुल्क की इकॉनमी को बूस्ट देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का जो आपका जो ज़र मुबादला है सबसे ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट से मिलता है, और एक्सपोर्ट आपकी 65% कॉटन की जो प्रोडक्ट्स हैं, फेस गुड्स, उसके साथ अटैच है। तो जब आप अपना रॉ मटेरियल पैदा करके इंडस्ट्री को देते हैं, इंडस्ट्री उसको वैल्यू एडिशन करके बाहर देती है, तो आप डायरेक्टली कॉटन प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आप अपनी इकॉनमी को सहारा दे रहे हैं, इकॉनमी को बूस्ट दे रहे हैं। तो इसलिए हार जाना कि यार कॉटन तो अब हमें से होती नहीं है, ये आपकी नाकामी का पहला ही स्टेप है। तो कभी नहीं हारें, आप लर्निंग करें, सेल्फ एनालिसिस करें कि कहाँ पे आपने गलती कर ली है। तो बुरे से बुरे हालात में भी आप अच्छी कॉटन प्रोड्यूस कर रहे थे। अभी हालात हमारे इतने बुरे है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाइमेट दोबारा से रिवर्सल हुआ, आपका जो ह्यूमिडिटी का लेवल था किसी हद तक कम हुआ। हाँ, मसले क्या हैं कि पेस्ट कम्प्लेक्स नए बने हैं, डिजीज़ नए आई हैं, और आपने इसको लर्न करना है और अगले साल इसको आपने मैनेज कर लेना है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमेशा से एक बात मैं आखिरी कहूँगा कि हारने वाले लफ्ज़ जो है अपनी डिक्शनरी से निकालें, आपके कॉटन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आता भाई तुसी नहीं देखी एक कोई नूर हैगी ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹ ਸਾਰਾ कोई नूर नहीं थी ऐसी है ये और FH333 छेड़खानी की है कई कुछ मसले बड़े हैं। फंगस हाँ जी हाँ जी, वो यार वो भी देखे मैंने अभी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। थायोफिनेट तो भी अच्छा फंगिसाइड है, लेकिन वी के बरन कॉपर ऑक्सी पे जाएँ आप बता रहे हैं। ये है जी आपका फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। बॉल साइज, बॉल ओपनिंग, फाइबर क्वालिटीज खड़ा है ठीक है जी। ये बिल्कुल नया क्रास है और ये प्लांट F1 में है। इट विल टेक 3 years मोर, 3 साल लगे तो देखा जाऊँगा आपके कास्ट जनवरी रन है 22 जनवरी ये प्रोडक्शन को अलग नहीं है, ऐसे ट्रायल है कोशिश की अब ये देखें, ये ट्रायल लगे ना कि अकेले इस लाइन पे फंगस आया, बाकी पे नहीं आया। अकेले इस लाइन पे आया फंगस, कवर हो गया। देखें ये इतना ज़्यादा फंगस था कि 80% प्लांट डेड होने के करीब था। हमने फ़ौरन एक्शन किया, फ़ौरन खड़े हुए देखा, उसी वक्त कर लिया, तब प्लांट डैमेज हो चुका था, सारी नई फोट पकड़ गया, यानी कि प्लांट रिकवर हो गया। अगर आप हिम्मत करें तो रिकवरी आ जाती है। अच्छा, दिखाने क्या चीज़ थी कि मुख्तलिफ वैराइटीज़ के ऊपर फंगस का हमला, रेजिस्टेंस उसकी मुख्तलिफ होती है। अब तो किस खिली पड़ी है, हमने इसके प्लांट चुन के आगे लगाने थे, वो लगा भी लिए। अब शाही होगी, अब ये नई स्प्राउटिंग आ गई है। तो वेरी अर्ली मैच्योरिंग, बिल्कुल छोटा पत्ता, बिल्कुल मुड़ से फल, जल्दी से फल। ये हाई डेंसिटी, जो आलू की काश्तकार है, आलू के बाद कपास लगाएं, फिर उसने आलू लगाना है, तो ये उस टाइप की चीज़ें शॉर्ट टाइम की अर्ली मैच्योरिंग। इसमें शॉर्ट टाइम का बड़ा अच्छा मटेरियल भी हम करते हैं। ये प्योरली ट्रायल एरिया है, प्योरली ब्रीडिंग एरिया है।
यहाँ पे जो चीज़ें स्क्रीन आउट होंगी, एक एक पौधा स्क्रीन आउट होकर आगे जाएगा और 2-2 साल परफॉर्म करेगा, तब उसके बाद जाकर इसके बारे में कोई राय कायम की जा सकती है। ये वाला जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सकिंग के खिलाफ खासा ज़्यादा रेजिस्टेंट है, खासा ज़्यादा रेजिस्टेंट है। इसके ऊपर देखिए आपको पौधे पत्ते के ऊपर अपना बूटा साहब, शाह साहब, अब देखिए आपको सकिंग के कोई इफेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे। अब इसकी एक थोड़ी सी खामी भी है, थोड़ा फल लेट लेता है, उसकी रिकवरी में हम लगे हुए हैं, उस पर काम जारी है। ठीक है, ये बिल्कुल नया क्रास है, ये लेकिन उम्मीद है कि ये 2024 में हम देने की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, ज़ाहिर है पहले ट्रायल पे आएगा, कामयाबी और नाकामी दोनों साथ साथ चलती हैं। 99% नाकामी होती है, उसमें से 1% कामयाबी निकालनी पड़ती है। ठीक है, हज़ारों लाइनों में से हज़ारों के हज़ारों नाकाम हो रही होती हैं, कोई एक चांस में कामयाब हो रहा होता है। ठीक है, अब ये मत समझिएगा ये नाकाम हम देख रहे होते, अब ये देखे लाइन को फंगस आया हुआ काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एक उधर हमारे वहाँ से आप कंक्लूड करते हैं कोई ना कोई चीज़ें। जब ये फ्रेश पौधा होता है ना, आपको इसके पौधे के पत्ते के ऊपर कुछ सफेदी नजर आती है, हेरी लीफ है जरा। ਉਹ ਹੀਰੀ ਲੀਫ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਿੰਡਾ ਵੀ ਇਹਦਾ टिंडा भी डिफरेंट है थोड़ा डिफरेंट है, वाइट कलर है इसका जरा, अब ये देखिए ये लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन आख लो या पेल येलो। ये इसका बड़ा ज़्यादा फर्क है। लेकिन अभी ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये फ़ौरन ना ये रेडी नहीं होती, इसको क्रॉसेस के ज़रिए बाबा से प्लांट सेक्शन के ज़रिए रिफाइन कर करके डिफरेंट कैरेक्टर, किसी में एक कैरेक्टर है, किसी में दूसरा है, वो स्टेबल करना पड़ता है, तब जाकर फिर वैरायटी की शक्ल आती है। फिर मल्टीप्लिकेशन का मरला आता है, मल्टीप्लाई करके फिर आपको ट्रायल दिए, बाद होता है कि 8-8 साल कुछ ऐसी वैरायटी मेरे पास है 10-10 साल के बाद जाकर ड्राम हो गया, 5 मिनट गई थोड़ी आई। अब जिसको पिंक फ्री किया गया वो पिंक फ्री निकली सारी की सारी नहीं निकली, पिंक भी आ रहा है। अच्छा हाफिज साहब, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੈਲਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। मेरा तो घाटा है ਇਹ ਵੇਖੋ ਘੱਟ शाह जी, कुछ नंबर ते ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਵਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ 10 ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵਨੇ ਪਊ। कुछ ना कुछ देवने पैणगे। लेकिन सर उस तो इलावा भी ना इनके पौधे जान बड़ी है, जान बड़ी है। इनकी हर चीज। अच्छा, अब ये देखो ना प्लांट टूटा है तो अपना फ्रूट लोड की वजह से टूटा यार। ठीक है, फिर ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ क्योंकि बार बार ਅਸੀਂ और डेटा लेना, प्लांट सेक्शन करनी, बार बार लड़के अंदर जाते हैं ना, पौधा वीक होकर टूट भी जाता है। दिन में 6-6 दफ़ा अंदर एंटर हो रहे होते हैं, विजिटर को नहीं जाने देते, फिर भी यार सामने जाऊँ तो बड़ा। हालांकि ना ਤੁਸੀਂ देखो ना इनकी। अच्छा ये अब ये देखेंगे आप, और इसके बिल्कुल अपोजिट ये हाँ लेट नहीं, मतलब वो लगा लेट है ना, लगा नेट कार एक कदम लग गया बाबी जा रही। अच्छा फिर ये ना कि इसके साथ बुरा बहुत हुआ, कभी हम इसको चला रहे हैं, कभी हम इसको रोक रहे हैं, कभी इसको कुछ कर रहे हैं कि यार ये बॉल मेच्योरिटी कराओ, क्योंकि चुन के आगे लगाना था। तो ये जो 1.5 एकड़ का ब्लॉक है, इसको ब्रीडिंग ब्लॉक कह देते हैं, ब्रीडिंग सेक्शन कह देते हैं, तो ये नॉर्मल ट्रीटेड नहीं है। मैं पहले आपको कह चुका हूँ, यहाँ से आपने कुछ भी राय ना पॉजिटिव राय कायम करनी है ना नेगेटिव करनी है। सर अब मैं आपको इसलिए दिखाई कुछ इसलिए है कि इस पर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये भी जो लाइनें लगी हैं ये भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेनेंस के लिए लगाई हुई हैं, ताकि प्योरिटी मेंटेन की जा सके। अब WJ22 है, आपको देखें ये चलती है नहीं चलती, पर मुझे फ़िलहाल परफॉर्मर तो अच्छी लग रही है। तो इसमें कुछ सेग्रीगेशन के इश्यूज़ हैं, वेरिएशन है, इंशाल्लाह हम अब देखेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, कोई नहीं माइक लाल कर पाएगा, मुझे पता है इस बात का, हम करके दिखाएंगे, प्योर करके दिखाएंगे। अच्छा FH 333 हाँ जी, और कोहिनूर, हाँ जी ये भी ऐसे की है जी, ये भी ऐसे ही की है जैसे ये कर रहे हैं। सारे कमाल करते हैं इससे। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन वन स्टेप। आपने हज़ारों मील का सफ़र करना तो पहला कदम उठाना पड़ेगा ना जी। तो भैया ये एक फ्लावर से क्रॉस होने के बाद गेम स्टार्ट हुई है, जो अब एक्सपैंड कर चुकी है, फैल चुकी है। FH 333 इसलिए मैंने नाम ले रहा कि ये सोर्स ओरिजिन, ये FH अयूब सर्च वाले काम कर रहे हैं। तो मैं वैरायटी, एक लफ्ज़ होता है वैरायटी मेंटेनेंस, वैरायटी मेंटेनेंस की चीज़ आ गई, आपके पास गाड़ी आ गई, कंपनी ने बना के दे दे, अगर आप उसे मेंटेनेंस नहीं कर रखेंगे तो वो प्रॉपर चल नहीं पाएगी, लगातार मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो वैरायटी को प्योर कर रखने के लिए मेंटेनेंस का अमल ज़रूरी होता है, प्लांट सिलेक्शन, प्लांट रिजेक्शन, रॉगिंग करना। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस है वैरायटी के अंदर, फिर प्लांट सिलेक्शन करके आप प्लांट और प्रोजनी पे जाते हैं ताकि मेंटेनेंस मेंटेन की जा सके। जो आपके ऑफ टाइप लाइन्स हैं वो आप डिस्कार्ड करते हैं, बाकी को बल्किंग करके मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं। अच्छा उसके विच कुछ प्लांट ऐसे नहीं डेफिनेट है जी, तो क्रॉप कर रहे हैं। क्या बात है। अब किसी स्टेज पर जाकर शेडिंग, अमूमी तौर पर तो हर फार्मर कहेगा यार शेडिंग हुई है, क्यों हुई है। बाद
पोजीशन ऐसी आती हैं, बाज़ कंडीशंस ऐसी आती हैं जब पौधे को शेडिंग करना कंपलसरी हो जाता है, शेडिंग आपका पॉजिटिव अमल बन जाता है, पॉजिटिव करेक्टर हो जाता है कि अगर आप शेडिंग नहीं करवाते, जैसा कि पीछे कुछ पैचेस में नज़र आया, शेडिंग नहीं करवाते तो पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कायम नहीं रख पाता, वो रुक जाता है, टर्मिनेशन स्टंट हो जाता है। वो स्टंटिंग से रोकने के लिए आपको शेडिंग करवाना लाजम होता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ भी जारी है और शेडिंग भी नहीं शेडिंग भी नहीं है। कमाल, यही तो बात है, यही तो बात है कि आपने हमेशा एक्सेप्शंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि आप ऐसा प्लांट तलाश कर पाएँ किसी वैरायटी की मेंटेनेंस के अंदर या वैराइटल डेवलपमेंट के अंदर, कि ऐसा प्लांट, ब्रीडर क्या होता है, ब्रीडर यही तो होता है कि ऐसा प्लांट सर्च आउट करना कि जिसके अंदर ये कैरेक्टर्स कम से कम हो, स्टंटिंग का इशू कम से कम हो, फ्रूट हीट टॉलरेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, बॉल साइज भी अच्छा हो, बॉल ओपनिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट भी हो। आप ऐसी चीज़ सर्च कर जाएं और उसको फिर यूनिफॉर्म स्टेबल कर दें, वो कैरेक्टर को स्टेबलाइज कर दें बाय सोइंग द सिंगल लाइंस, ठीक है, वो स्टेबल हो गया, आप इसमें मल्टीप्लाई करें और दुनिया को फीड करें, आपका भी भला होगा और बाकी जिन लोगों को आप देंगे उनका भला भी होगा, ठीक है ना। यही तो गेम है सारी। रेड कॉटन है। अब ये देखिए इसका बॉल बहुत अच्छा है। अब ये इसमें भी सेग्रीगेशन हमारी इस लाइन में आ रही है। इसमें जो ग्रीनिश रेड है हमारा प्लांट, ग्रीनिश रेड है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट टॉलरेंट है, लेकिन अभी क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसको नाम वैरायटी का नाम दे सकते हैं, सिर्फ एज ब्रीडिंग मटेरियल आपको दिखा सकते हैं हम काम किस तरीके से कर रहे हैं। इसको जर्म प्लाज्म के तौर पर, इसको पेरेंट के तौर पर, इसको कंबाइनर के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, क्रॉसिंग के जरिए यूज़ कर रहे होते हैं। प्लांट विद इन लाइन्स प्लांट सेक्शन भी चल रही होती है, ठीक है। रेड कलर जो है इसके ऊपर देखा गया है, इसमें क्योंकि ग्रीन पिगमेंट कम है, रेड पिगमेंट ज़्यादा है, तो जो पेस्ट आपका सकिंग पेस्ट वो अटैक कम होता है, तो नेचुरली इसके ऊपर सकिंग का इशू कम आता है। लेकिन अगर हम सकिंग को कंट्रोल करते हैं, कम आता है, तो उसके अगेंस्ट हमें, तो अभी तक हम इस पर लगे हुए हैं। अभी देखिए कामयाबी करीब है, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। ये जहाँ आफ्ताब साहब खड़े हुए, यहाँ आपको लाइन दिखाते हैं, HD14 अभी इमेच्योर लाइन है, स्टेबल हमने कर ली है, हाई डेंसिटी का प्लांट है। ये देखें जी, बहुत साइज छोटा है लेकिन बस टिंडे ही टिंडे हैं, टिंडे ही टिंडे बीटी है ये, और देखें ये, तो ये हाई डेंसिटी का प्लांट है, ये ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया, वैरायटी ऑलमोस्ट प्योर कर ली हमने। अब अगर कहीं पे हाई डेंसिटी की डिमांड आई सोइंग की, तो ये वो मटीरियल है जिसको हम ट्रायल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। जो हारने के बावजूद भी ना हारें, वो जीतेंगे, वो कपास लगाएं, बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। और इसको ना स्टडी करें, लर्निंग करें, कॉटन कहाँ पे डैमेज कर रही है। अच्छा, हाई डेंसिटी से अब हाई डेंसिटी की सारी टेक्निक और हाई डेंसिटी की सारी रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट है। अगर आप हाई डेंसिटी सोइंग पे जा रहे हैं, शाह साहब खड़े होंगे, शाह साहब थोड़ा सा आगे तशरीफ लाएं। हाई डेंसिटी सोइंग से लेकर पिकिंग का सारी गेम ही डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, ठीक है, उसके पैरामीटर्स और हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर जो कि 9% लोगों ने रेगुलर कास्ट करेंगे, तो एक चीज़ बताऊँ, जो ये लोग हैं डिस्ट्रिक्ट भावनगर के, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के और ये मुत्तसिल अजला मुल्तान तक चले जाएँ, जहाँ ह्यूमिडिटी है या मल्टी क्रॉपिंग है, वहाँ पे एक मोटा मोटा, हाँ कोई नवा कुछ होता है सवाल करो कोई असल कपा ने भुलाए पैने जी यार मेरा जी आए हो ना, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕਰ ਮੱਤ ਵੱਜੀ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ दे सकता महंगाई ने मत मारी, महंगाई नहीं जी, SQ4 अगली नहीं लगी सारे अगली देखनी, आओ तुम दिखाओ। सिल्वर क्वीन 4 है जी, अच्छा स्टफ है, ग्लाफोसाइड के खिलाफ अच्छा मजबूत है। फंगस भी सारे घट है, हाँ कम अटैक साडे लगी तो है, वो प्योर नहीं है, प्योरिटी का जो है ना जी बेड़ा इंशाल्लाह ताला मैंने वो शाह साहब ने उठाया हुआ। सर जी सिल्वर क्वीन साढ़े को उत्थे बहुत ज़्यादा एरिया ते लगी हुई है, ते असी उन्हों मुसलसल रॉगिंग कर देते हैं, मुसलसल उनकी रॉगिंग भी करते पे हैं। हुण जाते जिस साड़ी चुनाइयां स्टार्ट हो, टैगिंग भी स्टार्ट कर दी बस इंशाल्लाह ताला हुण इनकी कोशिश। हालांकि मैनू हाफिज़ साहब नू ये स्टफ पसंद है, लेकिन मैनू बहुत ज़्यादा पसंद है, हाफिज़ साहब नू पसंद है लेकिन मैनू बहुत ज़्यादा मेरे तो फेवरेट है मेरे को लगी हुई है। मैं अंदाज़ा लाना हाफिज़ साहब नू 333 बहुत पसंद है, मैं गल्लां तो अंदाज़ा शाह साहब सर जी WG 22 जी वैरायटी है ना जी,
बड़ा शोर इससे मचा होया कि जी TD20 है, TD25 है, ये है वो है, वो कोई वैरायटी नहीं। साढ़े को सारियां लगी हैं। WG-22 एक अलहदा पौधा है, उनका एक अलहदा शनाख्त है, उनकी एक अलहदा क्वालिटी है। वाइट गोल्ड WG-22 जो डॉक्टर आवाज़ पाएंगे वाइट फ्लाइट इनकी सब तो सर जी इनकी क्वालिटी असी चेक की है ना, वो ये चेक की है कि ये इतना ज़्यादा फ्रूट आते आपके उत्ते शेडिंग इतने कम ही जो शेड होता है, इतना ज़्यादा फ्रूट बेयर कर दिए, इतना ज़्यादा फ्रूट बेयर कर दिए कि इनका टेंडा घट खुराक की जगह तो छोटा होना शुरू हो गया। मतलब यार वे लो ए नहीं होने मैं ख्याल रखना ये ट्रेंड करनगे ते अपना फायदा ले रहे हैं क्यों जी कहती हिम्मत भी कपास बड़े नहीं जी बड़ा अच्छा लगे थोड़ा प्रॉपर मेहनत की मैकेनिकल पिकिंग की है। अच्छा जब आप कॉटन शो करते हो अब फरवरी से लेकर उन्होंने मई तक कॉटन शो है पिकिंग के लिए। अब आपका टाइम आगे आने वाला है, चुनाई के लिए लेबर मिलने नहीं आपको, पिकिंग कौन करेगी? मशीनें करेंगी, पिकर आ जाने हैं, बड़े फील्डों में आएंगे, छोटे में शायद अभी प्रॉब्लम बनता रहे। तो ये कॉटन का प्लांट एज ए होल इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट क्या होता है कि आपका लगातार फ्लावर ले रहा है, लगातार बॉल मैच्योर कर रहा है और नया भी लेता जा रहा है, नीचे ओपन भी करता जा रहा है, आप चुनाई करता जा रहा है, आगे नया लगता जा रहा है। मैं बताता हूँ जी, ये सोइंगा टनल की है, 22 जनवरी की है, ठीक है। हाँ जी, मैं बताया कि फोर्सली इसको टर्मिनेट करवाया गया है। ये ब्रीडिंग एरिया है, रिसर्च एरिया है, दिस इज नॉट कमर्शियल क्रॉप। ये 1.5 एकड़ का ब्लॉक जो है, ठीक है, इससे आप समझ आएंगे, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ये इनडिटर्मिनेट क्रॉप के अंदर डिटर्मिनेट नेचर का पौधा है, जो एक ही इकट्ठा फलेगा, इकट्ठा एक ही पिकिंग देगा, एक ही चाहिए, ठीक है जी, यही चाहिए। आप जो बात कर रहे थे, मैं आपकी सेंस, आपका दर्द मैसेज में समझ पा रहा था, लेकिन मुझे पता था आपको समझाने के लिए टाइम चाहिए और वो फ़ोन पे इन्हें समझा नहीं पा रहा था मैंने, ठीक है जी। हमें चाहिए जी बिस्मिल्लाह जी 120 सही बड़े सरकार ये वो तो लंबा से साढ़े उत्ते काटन वाली हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। कॉटन सिर्फ जीतने के लिए काश्त है, हारने वालों की क्रॉप नहीं है। ये ना मैं आपको बता रहा हूँ, जानना है ना लाइनिंग है, इसको आपने पानी बंद करके, खुराक बंद करके, ऊपर स्प्रे करके रोका है, बंद किया ताकि खिले। हमने इसकी ठीक लगाना था, वो हमने छीट के पहले सिंचाई करके मक्खी उस पौधों को आगे लगा दी है। अब हम कल से सिंचाई करेंगे, बाकी कुछ नहीं आया। एक होता है ना पैच भी आ गया, उसमें जो भी आगे रखना गया, ये पैच पर यह सिंगल लाइन में आया। इट मीन्स कि ये एक लाइन पे एक ही पौधे को लगा हुआ, दूसरा पौधा नहीं शामिल इसमें। तो मीन्स कि इसके अंदर ससेप्टिबिलिटी, उसको बीमारी बर्दाश्त करने की सलाहियत कम थी, उसको जल्दी जज्ब कर दिया। अब जब हम वेटी मेंटेन करते हैं, हम इस लाइन को बड़ा केयरफुली पूरे का पूरा निकाल कर दड़े में है, ये वेटी में आगे नहीं जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, सलाहियत दी, और इस तरीके से हर वैरायटी, भले वो नई हो पुरानी हो, हम वैरायटी डेवलपमेंट का, उसका वैरायटी मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकी तमाम जहाँ से बेहतर प्योरिटी देने की पोजीशन में आ जाते हैं। आज पानी लगा है, वरना इसकी शेडिंग है ही नहीं है। आगे मैं आपको आप सब आए अंदर आए, थोड़ा बाकी पानी लगाओ, मैंने भी SQ7 लगाया। ये देखें ना, आप अंदर सेंटर से आ जाए, इसका फ्रूट देखिए, ये देखिए जी, भैया आप कह रहा था कल भी वो उधर गया, पकड़ लिया आप उन्हें भी आ रहा है जेट में हमने कोई चल रहा है, हमने इसको फ्रूट किया, इसका भी टॉलरेंस और बाकी फ्रूट वेट वाइज ये वैरायटी सब साथ में सिर्फ को नूर आ रही है, थोड़ा वेट करो, चाय पिलाऊंगा इसको, एक साल हो कर लेंगे।
छोटे कट्टे पालन लगे अपना पूरा ਯਾਨੀ ਆਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 50 ਨਾਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਡਰੋਨ ਲੈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਆਏ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਆ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ लेकिन कल का ਕੱਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ रात तो पूरी चलेगी ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੜਦੇ शाह साहब ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸਟਾਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਲੱਸ ਸਪਰੇਅ ਚ ਪਲੱਸ ਕਾਸੋਮੈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ